हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में आयुषी जी बैठी हैं जिन्होंने अपने मेहनत से नवंबर 20 सीए इंटर एग्जाम में इतिहास रच दिया। जी हाँ, इन्होंने एफएम एंड इको फॉर फाइनेंस सब्जेक्ट में वन ऑफ ऑल इंडिया हाईएस्ट 93 मार्क्स सिक्योर कर कर पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया। इनके पेरेंट्स और खास तौर पर मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूं। इनके एकेडमिक्स पहले से भी बहुत अच्छे स्ट्रांग थे। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ये ग्रेजुएशन कर रही हैं। क्लास 12th में इनके दो पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। मैं बस यह सोच रहा हूं कि 93% मार्क्स सिक्योर कर कर आपने जो तहलका मचाया है, क्योंकि मेरा भी मानना है कि मेरे सब्जेक्ट में बच्चों को मैं 100% टारगेट का एक वे बताता हूं, एक गाइडेंस देता हूं। तो 7 नंबर कहां कटे इनको भी नहीं पता कि सर 7 नंबर मेरे कहां कटे। पेपर इनका बहुत अच्छा हुआ था, सारे क्वेश्चंस का इन्होंने बहुत सही आंसर दिया था। मे भी हो सकता है थ्योरी में कुछ मार्क्स कटे हों। सो फ्रेंड्स, जहां पर यह बोला जाता है कि सीए एक टफेस्ट कोर्स है, जो कि है, लेकिन अगर सही गाइडेंस मिले तो इतिहास रचा जा सकता है। आयुषी जी एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए। 93% मार्क्स लाना, वो भी इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, कोरोना जैसी एक बहुत बड़ी जो पेंडेमिक आई, उसके बाद भी इन्होंने एग्जाम दिया और चैलेंज फेस किया। और आज आप देखिए पूरी दुनिया में इनकी वाहवाही हो रही है और 93% मार्क्स लाके बड़ी बड़ी कंपनी इन सब स्टूडेंट्स को देखती है जो फाइनेंस में अच्छा करती है। मेरा मानना है फाइनल में भी इनको 100% मार्क्स का टारगेट करना चाहिए एसएफएम में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और बेटर तरीके से जो 5-6 नंबर की आपको कमी रही है यहां पर, फाइनल में वो पूरी कर दूं। तो फ्रेंड्स, फाइनल का हमें इंतजार रहेगा। उससे पहले इंटर की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सबसे पहले इतना जो आपने कमाल किया उसका आपने किस तरह से अप्रोच किया, किस तरह से आपने तैयारी की, क्लासेस आपको कैसी लगी, क्लासेस आपने कहां से ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, ये सारी चीजें एफएम एंड इको के ऊपर हम रखते हैं। फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, फाइनेंस लाइन को आप आगे कितना और देखना चाह रहे हैं अपने करियर ग्रोथ के लिए। अब मैं सारी बात आयुषी जी से पूछने वाला हूं। आयुषी जी, प्लीज आप हमें गाइड करें, हमें भी इतना अच्छा मार्क्स मिल सके, हमें भी कुछ आप वे बताएं, अप्रोच बताएं। आपने इतना अच्छा मार्क्स सिक्योर किया, आपको क्लासेस कैसी लगी और आपने कैसी अपनी तैयारी की। आयुषी जी, नाउ आप बोले। सर, एक तो आपके लेक्चर्स ना इतने सिस्टमैटिक थे और आप कंसेप्ट्स भी, और स्टार्टिंग में जब आपने स्टॉक मार्केट का दिखाया ना, तो मुझे जैसे इंट्राडे पे काफी, जब आपने इंट्राडे करके दिखाया था तो काफी ज्यादा उससे ना, मतलब वो हुआ कि चलो फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। और फाइनेंस में तो स्टॉक मार्केट मुझे काफी फैसिनेट करा, तो मुझे था कि हाँ स्टॉक मार्केट अच्छा है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट भी खोला। आपने जैसे कहा था कि रेगुलरली कुछ ना कुछ अमाउंट लगाना चाहिए, तो उसके थ्रू भी काफी हेल्प हुई। और एफएमई को में जैसे आपके लेक्चर इतने शॉर्ट और क्रिस्प थे ना कि बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस साथ साथ जितना करना था उतना कर लिया और सीधा पेपर देने बैठे, ऐसा समझ लो। बस लास्ट में 10-20 घंटे पढ़ा होगा पेपर से पहले और सारा ऑलमोस्ट हो ही गया था खुद से। मतलब आप जब क्लासेस कर रहे थे तो आपको फाइनेंस के प्रति इंटरेस्ट आ गया। और यस सर। आपने जब आप जब कोचिंग कर रहे थे, जब क्लासेस कर रहे थे, तो आपकी क्या फीलिंग थी उस समय? क्या आपको लग रहा था नहीं मुझे इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा करूंगी? क्लास के वक्त क्या फीलिंग थी? सर, इसी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस था बस, क्योंकि ये मतलब इतना क्लियर हो रहा था ना स्टार्टिंग बेस से। और स्टॉक मार्केट के लेक्चर तो मुझे आपके बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जो स्टार्टिंग वाले थे 2-3 लेक्चर जो आपने मतलब बेस के लिए करवाए थे। पहले मुझे कुछ पता नहीं था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, पर एफएम पढ़ी ना तो काफी इंटरेस्ट आया और फैसिनेटिंग भी था काफी कि अच्छा ये ऐसा कुछ भी होता है, तो तो वो काफी अच्छा था। एक चीज मतलब मैं समझ पा रहा हूं, आपके मार्क्स सिक्योर करने में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर यस आपको सर, किसी बिल्कुल। सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट आ जाए
तो आप उसको अच्छा करते हो। यस सर, जब तक मन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आप हमेशा अपने आप को अच्छा महसूस करते थे जब आप पढ़ते थे। जी सर। अच्छा, एग्जाम दिन के एक दिन पहले का बताइए। सर एग्जाम के एक दिन पहले तो मोस्टली इकोनॉमिक्स ही पढ़ी जाती है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जैसे रिकॉल करने के लिए एग्जाम में। तो एफएम तो जो छोटे छोटे नोट्स बनवाए हुए थे आपने, उसी से जल्दी जल्दी हो गया था। क्वेश्चंस तो करके देखने का टाइम ही नहीं होता। बस इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ना पड़ा, क्योंकि जैसे लास्ट मोमेंट रिवीजन जरूरी तो है ही। तो इकोनॉमिक्स इसलिए काफी पेपर अच्छा हुआ था इको का भी, और अच्छे से मतलब पूरा जितना पूछा गया था उतना तो लिख के ही आई थी मैं अच्छे से, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन से रेलेवेंट था। पर इस वजह से शायद इकोनॉमिक्स में काफी अच्छा स्कोर रहा होगा मेरे हिसाब सो से। बाकी जो अब एग्जाम का जब आप पेपर दे रहे थे तो 15 मिनट जी में आपको सर। एहसास लग गया होगा इस बार तो मैं दुनिया जीतने वाली हूं। जी सर, एक एफएमइको का पेपर ही था जिसमें था पहले 15 मिनट में सब कुछ आता ही है पेपर में, बस जल्दी खत्म हो 3 घंटे के बाद और फिर फ्री हो, यही था। क्योंकि लास्ट पेपर था ऊपर से। सबसे बहुत बड़ी बात है, लास्ट पेपर दोनों ग्रुप आप दे रहे हैं, लास्ट पेपर तक आपका यस वो सर। मोटिवेशन बना रहा और 93% मानना पड़ेगा। कभी जी कभी सर। बच्चा का लास्ट पेपर होने के बावजूद थोड़ा एग्जॉशन हो जाता है, उसके कारण भी थोड़ा रिवीजन सही से नहीं हो पाता है, यस लेकिन सर। उसके बावजूद भी पर इस सब्जेक्ट 93% कमेंडेबल कमेंडेबल। तो अपने फ्रेंड्स थैंक यू लोगों को सर। आपने रिकमेंड कर दिया कि आपको यहीं से क्लासेस लेनी आती थी जल्द सर से ही। यस सर, उनने पूछा तो मैंने बता दिया था कि हाँ मतलब आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर करवाते हो, और जो आपके नोट्स है वो इतने हेल्पफुल है। मैं अभी भी कभी कभी देख लेती हूँ ऊपर से कि चलो ये कंसेप्ट था, अच्छा था, कुछ समझ लो कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा, तो नोट्स वो अभी तक भी काम है, सिर्फ पेपर पेपर के लिए नहीं, वो उसके बाद भी रख मैं सकते हैं। वही कहने वाला था, उस नोट्स को जरूर रखना, फाइनल में भी काम आएगा यस सर। और सीएफए में भी काम आएगा, और जब आप जॉब में जाओगे ना तब भी वहां पे काम आएगा। वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, वो ऐसा लगता है कि 5-6 पेजों में पूरा चैप्टर कवर्ड है, और जल्दी से ऊपर से देखने पे भी वो रिकॉल हो जाता है अच्छे से। जब रिजल्ट देखा तो सबसे पहले कौन सा मार्क्स नजर आया आपको, कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स नजर आया, किसी में डर लग रहा था कि फेल हो जाऊंगी? फेल तो नहीं सर, पर मुझे जैसे रैंक की थोड़ी होप थी, पर थोड़े मार्क्स से रह गया बस, तो इसलिए थोड़ा सा लगा भी। पर मुझे ये अच्छा लगा कि मोस्टली 7 पेपर्स में एग्जाम्शन है और एक में रह एक गई थी सारे पेपर में एग्जाम्शन, एग्जामिशन है ऑडिट को छोड़कर। ऑडिट को छोड़कर। थोड़ी ऑडिट की रिविजन का भी थी। बहुत अच्छा। तो पहले मार्क्स मार्क्स नजर कहाँ पड़ा आपको मार्कशीट देखते ही? सर जो 9 की फिगर में होगा उस पे जाती है, 93। और एफएमई को। तो फिर आपको यस लगा सर। होगा यार रैंक पक्का है इस बार, क्योंकि हाँ 93, लगा तो था। 93 यस। मार्क्स लाने के बाद रैंक नहीं आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब मोस्टली मेरे सारे स्टूडेंट्स को आए हैं, मतलब 90 से जिन्होंने ब्रेक कर दिया और जिन्होंने दोनों ग्रुप दिया है उनको रैंक जरूर आया है मतलब। यस सर, थोड़े मार्क्स से कम रह गया वैसे तो, पर चलो कोई नहीं। चलो कोई नहीं ना, इसमें फाइनेंस में आपको ला जा रहा है ना, उसमें कोई मैटर नहीं लगता रैंक का, आपको फाइनेंस में अच्छे मार्क्स यस आए हैं। सर। चलो आयुषी यस जी, सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जैसे स्टूडेंट्स को मैं फाइनल में भी तैयार करवाना चाहूंगा, और एक इंटरव्यू आपको और देना है, फाइनल में भी आपको देना है इंटरव्यू, जबकि जी आपको सर। इससे भी बेहतर मार्क्स मिले। और आप कर देंगे, मतलब मुझे ऐसा इंट्यूशन कर रहा है कि आप फाइनल में इससे भी ज्यादा कमाल करके देंगे। ठीक है? जी फाइनल की सर। कोचिंग आप जल्दी से जल्दी लगाना चाहते हो? यस सर, क्योंकि मुझे जैसे फाइनेंस में इंटरेस्ट है ऑलरेडी, तो जितनी जल्दी सीख पाऊँ उतना अच्छा। ठीक है, कोई नहीं, हम अमेंडमेंट्स आपको हर बैच के पहले देते हैं, हर अटेम्प्ट के पहले देते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप ले सकते हैं क्लासेस। और आपका यस अटेम्प्ट सर। शायद आई थिंक 2024 में है। यस सर। कोई नहीं, हो जाएगा, क्लासेस ले सकते हैं आप। बाकी जो चेंजेस होते हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम हम लोग ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। यस सर, वो तो चलो आपका चलो। टेलीग्राम ग्रुप भी काफी एक्टिव है। हाँ नहीं, एक स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप है, एक तो नॉर्मल ग्रुप है जिसमें हम लोग अपने क्लासेस वगैरह अच्छा। के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट्स जब आप ज्वाइन करते हो तो एक अलग से ग्रुप हम देते हैं, जैसे आप एफएम में भी एक ग्रुप में होंगे शायद। सर पता नहीं, हाँ 3-4 ग्रुप हो गए हाँ थे हाँ तो हाँ, ठीक शायद। है, होगा। ठीक है, चलिए आयुषी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आयुषी जी को देखकर ये एहसास हो जाना चाहिए कि 93% मार्क्स लाने वाले कोई आसमान से उतर के नहीं आते,
वो हम ही में से होते हैं, नॉर्मल तैयारी करते हैं, डिसीजन सही लेते हैं। आपको ट्रेनिंग गाइडेंस कोच सही चूज करना है। बस फिर क्या है, फिर तो मुझे आपको नॉरिश करना है, मुझे आपको रास्ता दिखाना है और आपको उस रास्ते पे चलना है। 100% मार्क्स की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं या आपकी रिवीजन में कोई कमी हो जाती है तो हो सकता है 10-15 नंबर कम आ जाए, लेकिन 100% मार्क्स की गारंटी मेरी क्लास में आपको होती है, क्योंकि मैं क्लास में भी बार बार बोलता रहता हूं 100%, 100%। यस सर। तो उससे और मोटिवेशन मिलता है। यस सर, जो आपका बैकग्राउंड भी लगा होता है वो भी 100 लगा होता है ना, तो उससे और आता है कि चलो अच्छा 100 मार्क्स और आ भी बच्चे सकते हैं मुझे जानते सब्जेक्ट हैं, में। 100 आउट ऑफ 100 वाले टीचर के पास जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ, 100 यस आउट ऑफ सर। 100 के टीचर के पास जा रहे हैं। चलो ये तो सब आप लोगों की देन है, आप लोगों की मेहनत है। हम लोग तो बस आपके नाम से ही हमारा नाम होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप भी अच्छा करें, आप भी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।